लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल रही है, आपको बता दोस्तों यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी रात के अंधेरे में दोस्तों गिरबान पकड़कर घसीट के लेकर गई पुलिस। जी हाँ, पुलिस वालों को हिजड़ा बुला रहा था। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे कि देवगन से लड़ेंगे। अब योगी को यहां आने की जरूरत नहीं, वो वहीं पर रहे उनके गढ़ में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों वसीम रिजवी की, जी हाँ, जमानत याचिका खारिज होने के बाद भगवाधारियों ने किया, जी हाँ, एक तरीके से वो किया है, नरसिंगार की बातें करने लगे फिर से और पुलिस वालों को भरा बुरा कहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे चंद्रशेखर हुए सपा से नाराज। बोले अब अकेले ही लड़ाई लड़नी है, जी हाँ, हम अपने समाज को जीत दिलाकर रहेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सपा नेता नाहिद हसन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत से भड़के सपा, जी भड़की सपा। बोले फिलहाल बीजेपी डर गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रविश कुमार का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पत्रकार झूठ फैलाते हैं, जी हाँ, कभी कहते हैं यहां से लड़ेंगे, कभी कहते हैं सूत्र से मिल रही है वहां से लड़ेंगे। इनको खुद ही नहीं पता है कि ये कहां से लड़ेंगे। इनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों धर्म संसद का जो मामला है वो पहुंचा अमेरिका के संसद में। जी हाँ दोस्तों, अब बाइडेन सरकार लेगी इस पर बड़ा फैसला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल बीजेपी में फूट। जी हाँ, अब यूपी के बाद दोस्तों बंगाल की बारी आ गई थी। बंगाल में कई नेता पार्टी छोड़ने वाले थे, लेकिन नई कमेटी बनने से पहले ही बीजेपी ने उसे भंग कर दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का आरएसएस और बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के ही छोटी छोटी संस्थाएं हैं ये। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नफरत की राजनीति पर बड़ा हमला बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, आपको बता दें अखिलेश यादव के साथ गठबंधन पर बोले जयंत चौधरी जीत जो है यहाँ पर अब की बार अखिलेश की ही होगी। जी हाँ, पूरा साथ देंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले 31 को बनाएंगे, जी हाँ, 31 को जो है यहाँ पर वादा खिलाफी दिवस और 1 तारीख को भर लेंगे यूपी की हुंकार, बीजेपी की करारी हार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान रिलीज होगा। जी अब्दुल्ला आजम रिलीज होते ही जो यहाँ पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी बीजेपी को बड़ा झटका। आपको बता दोस्तों 22 तारीख तक के लिए अब फिर से एक बार रैलियों पर रोक लगा दिए चुनाव आयोग ने। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता नफरती चिंटुओं को बड़ा झटका। आपको बता दो दोस्तों यति नरसिंहानंद को गिरबान पकड़कर लेकर गई है पुलिस। जी घसीटती भी ले गई है। दरअसल दोस्तों अब यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ पोंगा पंडित है वो सड़कों पर उतर गए। जी जो उसके दोस्तों भड़काऊ भाषण देने वाले साथी हैं, अब वो यति नरसिंहानंद के खिलाफ जो है यहाँ पर विरोध कर रहा है। लेकिन यति नरसिंहानंद अब दोस्तों इतनी आसानी से आने वाला नहीं है। यति नरसिंहानंद का गिरबान पकड़कर पुलिस ले गई। अभी 2 दिन पहले ढोंग कर रहा था दोस्तों गंगा किनारे बैठकर जो है यहाँ पर वसीम रिजवी को छुड़ाने के लिए, लेकिन वसीम रिजवी की तो बैंड बजी। उसके साथ साथ दोस्तों जो सूत्रधार था जिसको लेकर सब लोग बार बार ये गुहार लगा रहे थे कि इसको गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों पुलिस ने इसके गिरबान पर हाथ नहीं डाला। जब पुलिस को दोस्तों इसने हिजड़ा बता दिया, जब पुलिस को आप समझिए दोस्तों सिक्सर बता डाला इसने और पुलिस के लिए काफी भद्र भाषा का यूज किया, तो कानून को भी फिर इसको गिरफ्तार करना ही पड़ा। आप समझिए इसको लग रहा था कि ये पुलिस वालों को गालियां देता रहेगा, ये संविधान की धज्जियां उड़ाता रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट को गाली देगा, तो चुपचाप बैठे रहेंगे सब लोग। अब आप समझिए दोस्तों सबसे पहला वीडियो जिसने सुप्रीम कोर्ट वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट को गाली दे डाली, और उसके बाद दोस्तों इसने पुलिस को गाली दी। इसने कहा कि जब तक वसीम रिजवी मुसलमान था तब तक इन हिजड़ों की जो यहाँ पर हिम्मत नहीं उस पर हाथ डालने की। जैसे ही वो हिंदू बना जितेंद्र त्यागी, वैसे ही इसको गिरफ्तार कर लिया। इस
किस तरीके की वाहियात और बेकार बातें करता हुआ नजर आया यति नरसिंहन। जिसके बाद दोस्तों रात में पुलिस ने इसको दबोचा और इसको खदेड़ कर अंदर डाल दिया। जिसके बाद मतलब साफ है दोस्तों कि नफरती चिंटुओं को ना चाहते हुए भी गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी तो पूरे मूड में थी कि इसको गिरफ्तार ना करे। लगातार ये भड़काऊ भाषण दे रहा था, भद्र भाषा का यूज कर रहा था, उसके बाद भी इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने बीच में जो है दखल अंदाजी की, तब कहीं जाके इसकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दोस्तों, आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले योगी आदित्यनाथ को अब यहां आने की जरूरत नहीं है, अब वो उनके ही गढ़ में रहे तो अच्छा होगा, अब तो सपा की सरकार आएगी। जी हाँ, अब बदलने वाला है मुख्यमंत्री का चेहरा। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि अब की बार सीएम का चेहरा बदलने वाला है, अब सपा की आंधी आएगी और ये आंधी उत्तर प्रदेश में आएगी और बीजेपी को उड़ाकर ले जाएगी। अखिलेश ने कहा कि कभी कहते थे कि हम मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते थे हम अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, तो कभी कहा करते थे हम देवगन से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार अपने गढ़ पहुंच ही गए गोरखपुर। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही इनका पत्ता काट कर इनको अपने गढ़ पहुंचा दिया है। अब इनको आने की जरूरत नहीं है, अब ये गोरखपुर में ही रहे क्योंकि वही उनका गढ़ है और उनको वही रहना है। अब यहाँ पर ना आए योगी आदित्यनाथ, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दे देता हूं। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल बीजेपी जो चाहे जितनी चाहे मर्जी कर ले, ईवीएम कर ले, इधर उधर घोटाले कर ले, लेकिन फिलहाल अब की बार ये सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अब की बार देश की जनता का साथ जो है सपा के साथ है। अब की बार प्रदेश की जनता ने सुन लिया, सोच लिया कि वो अब की बार हमें चुनाव जिताएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों अखिलेश यादव के इन दावों के बाद तो ये साफ ही हो जाता है कि अब बीजेपी को सत्ता में आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और क्यों है दोस्तों नामुमकिन, ये भी आप समझ लीजिए। बीजेपी बार बार ये बात करती है कि वो सत्ता के लायक और सत्ता के काबिज है, लेकिन किस तरीके से बीजेपी की फजीयत हो रही है ये आपके सामने है। लगातार बीजेपी को दोस्तों नेता एक के बाद एक बड़े नेता पार्टियां छोड़ रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद तो मानिए बीजेपी में भगदड़ मच गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, बोले 31 को, जी हाँ 31 को मनाया जाएगा दोस्तों। आपको बता दें सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी दिवस मनाने जा रहा है दोस्तों 31 को किसान। लेकिन आज फिर राकेश टिकैत ने एक बात कही है। राकेश टिकैत का कहना है कि हमारा मिशन सीधा है, उत्तर प्रदेश में अब की बार बीजेपी की सरकार नहीं आने देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने इस सरकार को बहुत टाइम दिया, लेकिन सरकार ने फिर से एक बार वादा खिलाफी की है। अभी तक जो किसानों के ऊपर केस थे ना वो वापस लिए गए, ना ही किसानों को जो उनका मुआवजा दिया गया है। राकेश टिकैत ने कहा कि अब जो है यहाँ पर सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे 31 को और 1 तारीख से उत्तर प्रदेश का यूपी मिशन चालू होगा। सारा संयुक्त किसान मोर्चा दोस्तों बीजेपी के खिलाफ जो है यहाँ पर एजेंडा चलाएगा और जगह जगह प्रचार करेगा कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि जहां जहां बीजेपी जाएगी वो वहां जाकर उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों एक बार फिर से किसान आंदोलन तुल पकड़ने जा रहा है और 1 तारीख के बाद से दोस्तों कहीं ना कहीं किसानों ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी का बुरा वक्त शुरू हो गया। यूं ही दोस्तों बीजेपी हार रही थी, अब तो राकेश टिकैत भी मैदान में उतर गए और सारे किसान अगर मैदान में होंगे तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से बीजेपी की हार होगी। और यह हार दोस्तों याद दिलाएगी बीजेपी को नानी, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में आज जो सरकारें हैं जिस तरीके का ये काम कर रही हैं, ये तो साफ हो जाता है कि फिलहाल बीजेपी में बिल्कुल भी दम नहीं। उत्तर प्रदेश किन हालातों से गुजर रहा है, कानून व्यवस्था क्या हो चुकी है वो पता नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार न गन्ने का भुगतान कर रही है, न किसानों के ऊपर जो केस थे उसको वापस लिए हैं और ना ही जो है यहाँ पर अभी तक मुआवजा दिया गया है। ये वादा खिलाफी सरकार है, इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन होगा। 1 तारीख से मिशन यूपी पर निकलेंगे, जिसके बाद दोस्तों योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने कभी नहीं सोचा था कि राकेश टिकैत समेत फिर से एक बार किसान लोग सड़कों पर होंगे, क्योंकि दोस्तों अभी 1 दिन पहले ही राकेश टिकैत को लालची और पता नहीं क्या क्या बोला है योगी ने, जिसके बाद दोस्तों लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ की बक्कल उतरने के लिए
राकेश टिकैत ने अपनी पहली चाल चल दी है और जाहिर सी बात है कि किसानों से पंगा लेकर बीजेपी कभी जीत नहीं पाएगी। खास करके उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगी। मुझे तो लग रहा है दोस्तों राकेश टिकैत को देख के कई और राज्यों के भी जो लोग हैं वो धीरे धीरे कर वापस ना आ जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दोस्तों आपको बता दे, चंद्रशेखर रावण ने बोला अखिलेश पर बड़ा हमला, बोले वादा खिलाफी करी अखिलेश ने जी, झूठ बोलकर हमें 5 सीट का वादा कर 2 सीटें दी जा रही थी दान में, हमें नहीं चाहिए। दरअसल दोस्तों अब चंद्रशेखर रावण का कहना है कि ये लड़ाई मैं अकेला लड़ूंगा, मैं अपने समाज के लिए ये लड़ाई लड़ूंगा, मैं बीजेपी से कभी नहीं मिलने वाला क्योंकि बीजेपी और मेरी सोच अलग अलग है, मैं बीजेपी से इस देश को मुक्त कराकर रहूंगा, बीजेपी मुक्त देश। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि आने वाले समय में पता चलेगा कि हमारी राजनीति कितनी दमदार है और उन लोगों की राजनीति कितनी दमदार है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मैं अच्छे से जानता हूं इस वक्त बीजेपी देश का बंटवारा करने पर तुली हुई है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि फिलहाल बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले देश को तोड़ने की, देश को टूटने नहीं दिया जाएगा, भले ही हमें 5 सीटें सपा की तरफ से ना दी गई हो। अब अकेले चुनाव लड़ूंगा और अकेले ही इस जंग को जीतूंगा। आपको बता दें दोस्तों चंद्रशेखर रावण ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो बीजेपी के खिलाफ मुहिम चला रहा है। नहीं दूसरी तरफ दोस्तों अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि वो 2 सीटों की बात हुई है उनसे और 2 सीटें हम देने को अभी भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें 2 सीटें नहीं चाहिए तो हम ज्यादा सीट नहीं दे सकते क्योंकि पहले ही सीटों का बंटवारा हो चुका है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि चंद्रशेखर रावण एक अच्छे नेता है और इनकी राजनीति काफी पसंद भी की जाती है, हमेशा बीजेपी के खिलाफ भी रहे, बीजेपी जो चीजें करती है उसके खिलाफ रहे। अब देखना यह होगा कि फिलहाल आने वाले समय में कौन सा जो है पल्ला भारी पड़ने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले आरएसएस और हिंदू संगठन ये बीजेपी की पैदाइश है, जी बीजेपी ने ही इनको पनाह दी है, ये इनके ही संगठन है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, ये दोनों ही पार्टियां देश में नफरत फैला रही है और नफरत का एक एजेंडा चलाकर हिंदुत्व को भारी कर रही है। राहुल ने कहा कि आरएसएस लगातार नफरत फैलाती है, आरएसएस और बीजेपी मिलकर हिंदू मुसलमान जात पात धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, जो राजनीति काफी खतरनाक होती है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी जिस तरीके से प्रचार करते हैं अपना, उसमें भी धर्म को ले आते हैं, मंदिर और मस्जिदों पर डिबेटें होती हैं, मंदिर और मस्जिदों पर चुनाव लड़े जाते हैं, आखिर चल क्या रहा है इस देश में। राहुल ने कहा कि समझ में नहीं आता, आज से पहले 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन कभी ऐसी गंदी राजनीति नहीं की, कांग्रेस ने कभी किसी के जात धर्म को बीच में नहीं लाया, लेकिन अब तो लगता है कि एक अलग ही ट्रेंड चल उठा है। जी जय श्री राम का नारा लगाकर निकल पड़ो वोट मांगने, इस तरीके से राहुल गांधी ने जमकर भाजपाइयों को घेर लिया। जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी की बात में दम भी है। आप देख लीजिए दोस्तों बीजेपी कितनी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से इस चीज को एक तरीके से प्रेजेंट कर दे और या फिर अपने आप को बचा ले, लेकिन क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार देश में नफरती माहौल बनाया, एक नफरती एजेंडा चलाया और इस नफरती एजेंडे के तहत दोस्तों नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कभी कहते थे गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, कभी रिपोर्टर कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, तो कभी कहते थे मथुरा से लड़ेंगे, तो कभी कहते थे कि देवगन से, लेकिन आखिरकार अपने गढ़ गोरखपुर पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों रविश कुमार का फूटा भाजपा और गोदी मीडिया पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों रविश कुमार का कहना है कि योगी जी को डर लगने लगा कि यहां वहां दाल गलने से रही, अपने ही गढ़ चलो वहीं हो सकता है कुछ ना कुछ। दरअसल दोस्तों ये पूरी गोदी मीडिया 2 हफ्ते से चला रही है कि हमें सोर्स से खबर मिली है कि योगी आदित्यनाथ जो यहाँ पर अयोध्या से चुनाव लड़ना है, हमें सोर्स से खबर मिली है कि योगी आदित्यनाथ जो यहाँ पर गोरखपुर से चुनाव लड़ना है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या,
हुआ क्या, आखिरकार योगी आदित्यनाथ दोस्तों इधर उधर घूम कर जो है अपने ही घर लौट गए, या फिर यूं कह सकते हैं कि चुनाव की हार के डर से गोरखपुर पहुंच गए। गोरखपुर क्यों पहुंचे दोस्तों सीएम योगी? क्योंकि उन्हें लग रहा है अखिलेश यादव से डर। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश की आंधी साफ साफ देखी जा सकती है। साफ साफ देखा जा सकता है दोस्तों कि बंगाल की तरह हाल हो रहा है इधर बीजेपी का। और यही कारण है दोस्तों जो अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। आप समझिए दोस्तों, इस पूरे एजेंडे को समझने की कोशिश कीजिए। इतनी जगहों पर ऐलान किया लेकिन गए कहां पर? गोरखपुर। गोरखपुर क्या है? जहां के सीएम योगी रहने वाले हैं और जहां पर इनका गढ़ है, जिसको लेकर रवीश कुमार ने कहा कि ये पूरी गोदी मीडिया दिन भर तोते की तरह पोपट पोपट करती रहती है, पटपट। लेकिन इनको ये तक नहीं पता है कि फिलहाल कौन से सोर्स से इनको जो ये खबर देते। रवीश कुमार ने कहा कि सीधी सी बात है, अखिलेश यादव से डर गई है बीजेपी, इसीलिए गोरखपुर पहुंच गए सीएम योगी। अच्छा हुआ जो गोरखपुर पहुंच गए, वरना दोस्तों करारी हार का सामना करना पड़ता। जाहिर सी बात है, देश के माहौल में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं दोस्तों, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। और ये तो साफ हो जाता है दोस्तों कि जब कोई अपने गढ़ लौटता है, इसका मतलब ही ये साफ है कि वो हार के डर से डर रहा है। आप ममता बनर्जी को ले लीजिए दोस्तों, ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनाव लड़ा, बिना डरे, बिना ये सोचे कि वो हारेंगी या जीतेंगी। और उनकी इस चीज को अप्रिशिएट भी लोगों ने बहुत किया। बताया तो ये भी जाता है कि वो जीत ही गई थी, लेकिन उनको नंदीग्राम सीट से जानबूझकर हराया गया। पर अब ये साफ है दोस्तों कि बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है, और वो झटका कोई और नहीं बल्कि खुद दोस्तों अखिलेश यादव देंगे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर कर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़े खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें बंगाल में दोस्तों जी यूपी के बाद बंगाल में फूट, बीजेपी के कई दिग्गज नेता दोस्तों पार्टी से देंगे इस्तीफा। दरअसल दोस्तों बीजेपी को अब ये भनक लग गई थी कि भैया पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के और जो नेता है वो भी अब बागी होने जा रहा है, वो भी सुर बदल रहे हैं अपने। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जो नई कमेटी बनने वाली थी उसको भंग कर दिया गया है आज बीजेपी की तरफ से। अब आप सोचेंगे बीजेपी ने मीटिंग रखी, उसे भंग क्यों कर दिया? दरअसल दोस्तों बीजेपी का कहना है कि जब तक कोई पार्टी बात मीटिंग नहीं होगी, जब तक एक नई पार्टी का गठन नहीं हो जाता, और जब तक के लिए जो है यहाँ पर दोस्तों नई कमेटी का भंग किया जाता है। अब आप समझिए दोस्तों यहाँ पर बगावती सुर साफ साफ दिखाई दे रहे थे बीजेपी नेताओं के। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया कि इससे पहले हमारी बीजेपी पूरी मिट जाए बंगाल में, कुछ ना कुछ करना होगा। तो दोस्तों यकीन मानिए ममता बनर्जी ने बीजेपी को पूरा गंजा कर दिया। एक एक करके दिग्गज नेताओं को उड़ाया, एक एक कर बीजेपी को खाली कर दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों जो लोग बीजेपी में ये आज देख रहे थे कि हमें अच्छा पद मिलेगा, उन लोगों को दोस्तों ना पद मिला और ना ही सम्मान मिला। अब पद और सम्मान की लड़ाई में क्या बड़ा होता है दोस्तों? सम्मान बड़ा होता है। लेकिन आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसा व्यवहार करते हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। आपने देखा होगा पिछली बार अभी जब चुनाव का प्रचार हो रहा था बंगाल में, किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने जो यहाँ पर दोस्तों बाबुल सुप्रियो का अपमान किया था और उनको पीछे हटा दिया था एक तरीके से धुतकार कर, जिसके बाद ये वीडियो वायरल भी हुआ था। हालांकि जब बाबुल सुप्रियो बीजेपी में हुआ करते थे, अब तो वो टीएमसी में शामिल हो गए, लेकिन ये उनका एक अच्छा डिसीजन था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वसीम रिजवी की जमानत याचिका खारिज होने के बाद भगवाधारियों ने दोस्तों फैलाया पसारा आतंक। जी हाँ, किया प्रदर्शन, बोले छोड़ो नियति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी को। जी हाँ, अब कोर्ट को भी गालियां दी जा रही हैं। अब आप समझिए दोस्तों आज हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद जैसे लोग ही काफी हैं, क्योंकि इन जैसे लोग दोस्तों किस तरीके से देश पर प्रहार कर रहे हैं आपके सामने। आप देखिए अभी तक मां अन्नपूर्णा गिरफ्तार नहीं हुई और यति नरसिंहानंद भी गिरफ्तार नहीं होता अगर वो दोस्तों पुलिस वालों को गाली नहीं देता, वो लगातार वीडियो जारी नहीं करता। जब दबाव ज्यादा बढ़ गया तो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका पहुंचा धर्म संसद का मामला, हो गई इन भारत की दोस्तों पूरे देश में थू थू। दरअसल दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ होगा जब ये गूंजे अमेरिका तक जा रही हैं। अब दोस्तों ये धर्म संसद वाला जो मामला है वो अमेरिका तक पहुंच गया है, अमेरिका में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल दोस्तों अमेरिकी सांसद ने ये मुद्दा उठाया है कि अमेरिका के सांसद में ये यति नरसिंहानंद वाला मुद्दा, धर्म संसद वाला मुद्दा
उठना ही चाहिए और हम इस पर चर्चा कर रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों, अमेरिका में भी अब इस बात को लिया जा रहा है, जो मुसलमानों के नरसंहार की बात की जा रही थी, उस चीज को अब अमेरिका में भी सीरियस लिया जा रहा है। बोले इस तरीके से एक समुदाय को टारगेट करना सही नहीं, इस पर बात होगी। और आपको बता दोस्तों, अब कहीं ना कहीं बाइडेन इस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त जो मुस्लिम फोबिया फैलाया जा रहा है, खास कर कुछ एक लोग, विशेष लोगों की तरफ से मुसलमानों को मारने काटने की धमकियां दी जा रही हैं, उन लोगों को अब बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें दोस्तों, ताकि हमारे सभी वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप दोस्तों हमेशा सच्ची खबरों से